हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पिंग वन एडवांस आइडेंटिटी क्लाउड के बारे में, जो कि फॉर्मली नोन एज फोजरोक आइडेंटिटी क्लाउड होता था। तो जो लोग फोजरोक पे पहले काम करते थे उनके लिए वीडियो बनाई गई है, ये बताने के लिए कि अब जो पिंग आइडेंटिटी पे काम हो रहा है वो पिंग वन एडवांस आइडेंटिटी क्लाउड के नाम से काम हो रहा है। ध्यान रखो, पिंग आइडेंटिटी का अपना एक और क्लाउड है जो पिंग वन क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं क्या है। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। यहाँ पे यूज़ किए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के, हम किसी भी तरह का ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख के कोई भी एक्शन लेते हैं तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप बना रहे। हम किसी भी तरह के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे। और इसमें यूज़ की गई सम इमेज, वीडियो और कंटेंट AI जनरेटेड है, तो अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर ले। थैंक यू। Ping One Advanced Identity Cloud is enterprise grade identity cloud solution from Ping Identity। जैसा कि मैंने बताया, यही जो है फॉर्मली फोजरोक कहलाता था। तो फोजरोक आइडेंटिटी क्लाउड, जो लोग भी फोजरोक पे काम करते थे आइडेंटिटी क्लाउड में, अब अगर वो पिंग वन पे सर्च कर रहे हैं कि उनका कौन सा क्लाउड है, तो पिंग वन एडवांस आइडेंटिटी क्लाउड है, जो कि फोजरोक एक्वायर फोजरोक इन 2022। The platform provide comprehensive IAM identity and access management capability, same जो provide करे general data residency and compliance support, patented data isolation technology for enhanced security, deployment flexibility across on-premise, private cloud और public cloud environment। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे पास ऑन प्रमाइज भी कर सकते हैं, प्राइवेट क्लाउड भी है, पब्लिक डिप्लॉयमेंट भी है। तो थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे फोरजीरो और पिंग वन अपने आप मर्ज हो गए थे, तो 2021 में फोरजीरो आइडेंटिटी क्लाउड लॉन्च किया फोरजीरो ने। उसके बाद ये पिंग आइडेंटिटी एक्वायर फोरजीरो 2022 में रीब्रांडेड एज पिंग वन एडवांस आइडेंटिटी क्लाउड 2022 में ही हो गया। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें यूनिफाइड वर्क फ्लोज एंड कस्टम मिला, AI पावर सॉल्यूशन मिला, हाई परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी मिली। इसका पिंग वन एडवांस आइडेंटिटी क्लाउड से हमें क्या क्या बेनिफिट मिला, अब वो देखो। अडेप्टिव MFA SSO, फ्रॉड डिटेक्शन, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। क्योंकि पिंग वन हमें इंडिविजुअली ये सब प्रोवाइड करता था, अब फोजरो के साथ कंबाइंड होकर हमें और ज़्यादा कंप्लाइंस एंड प्राइवेसी, ग्रैनुलर डाटा रेगुलर कंप्लाइंस एंड पेटेंटेड डाटा आइसोलेशन, इस तरह की फैसिलिटी में फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट हमें मिला, क्लाउड ऑन प्रमाइस और हाइब्रिड पे हम कर सकते हैं, स्केलेबल एंड कस्टमाइजेबल कर सकते, ग्लोबल अवेलेबिलिटी मिली। ये देखते हैं कि पिंग आइडेंटिटी जो है उसका वर्क फ्लो कैसे काम करता है। तो जैसे यूज़र अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन किसी चीज़ पे करेगा, किसी भी सिक्योर एक्सेस उसको चाहिए, तो क्या करेगा, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन करेगा। उसके लिए वो पिंग आइडेंटिटी पे जाएगा, वहाँ से वो चेक करेगा उसकी आइडेंटिटी, साथ ही साथ उसके फोर्ज पॉलिसी एनफोर्स रहेगी, एडेप्टिव रिवोल्यूशन होगा, उसकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट साथ ही हो जाएगी। तो पिंग वन जो है वो हमें बोथ देता है। जो फोजरोक में हमें जैसे एक्सेस मैनेजमेंट अलग के होता है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट अलग होता है, पिंग वन हमें दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे देता है, तो एक्सेस मैनेजमेंट और आइडेंटिटी मैनेजमेंट। साथ ही साथ अगर हम ऑन प्रमाइज पे जब हमने काम किया होगा, तो जो एक्सेस मैनेजमेंट है उसके लिए हम अलग डाटाबेस करते हैं, आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए अलग डाटाबेस करते हैं। लेकिन क्लाउड पे क्या है, हम दोनों के लिए एक सिंगल ही डाटाबेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा इस लेटेंसी है वो भी डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से हमारे को सिक्योर एक्सेस मिलता है। तो अब क्या हुआ, यूजर जर्नी कस्टम लॉगिन फ्लो सोल्व हो गया, मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम इंसाइट हो गया, हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी हो गई। डायग्राम को अच्छे से सेंट्रलाइज यूजर लाइफ साइकिल मिलता है हमें। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या क्या मिलता है, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन क्लाउड एंड ऑन प्रमाइस सिस्टम, जो हमें आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या मिलता है, इंटीग्रेशन विद OIDC और SSO एंड SLO, पॉलिसी एनफोर्समेंट फैसिलिटी मिल जाती है। पावर बाय पिंग गेटवे फॉर सिक्योर एक्सेस कंट्रोल, यूजर जर्नी कस्टमाइजेबल कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन फ्लो यूजिंग पिंग SDK। तो पिंग अपना SDK प्रोवाइड करता है। कंप्लाइंस लेयर, ग्रैनुलर डाटा रेजिडेंस एंड प्राइवेसी कंट्रोल जैसी फैसिलिटी मिलती है। डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट हो जाता है हमारा, क्योंकि अब SaaS बेस है, सारा का सारा सर्विस मिलती है, मॉनिटर मिलता है, अपग्रेड बाय आइडेंटिटी, हमारा को कोई भी इशू नहीं होता। चीज अगर हम एंटरप्राइज लेवल पे यूज करते हैं, जैसे एंटरप्राइज लेवल पे सिक्योर वर्कफोर्स एक्सेस विद पिंग वन, तो अब क्या है देखो, एम्प्लॉय अगर हम लॉगिन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अडेप्टिव मल्टी फैक्टर होते हैं, मतलब उसे अपने मोबाइल में एक पिंग आईडी को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद वो एंटर करता है पासवर्ड, अपने आप को आइडेंटिटी करता है, और उसके बाद उसके VPN से कनेक्ट होता है और सिक्योर एक्सेस टू ऐप, तो उस ऐप को वो एक्सेस करता है जिसको पे उसको काम करना है। तो इसके लिए हमें क्या होता है,
तो HR, पेरोल सिस्टम, कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, रिमोट वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो इस तरह की हमें बेनिफिट मिल जाता है। देखते हैं वर्कफोर्स एक्सेस में क्या करते हैं। एम्प्लॉय लॉगिन करता है, स्टाफ मेंबर इनिशियल लॉगिन फ्रॉम वर्क स्टेशन, उसने स्टार्ट किया। अब मैं फिर जैसे मैंने बताया पिंग 1 प्रॉम्प्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में फिंगरप्रिंट और मोबाइल अप्रूवल, सिक्योर एक्सेस टू ऐप, वंस ऑथेंटिकेट द एम्प्लॉय गेन एक्सेस टू कॉर्पोरेट सिस्टम, HR टूल, क्लाउड ऐप थ्रू सिक्योर VPN और IAM कंट्रोल, इस तरह के ऐप्स हैं। बॉटम हाईलाइट्स HR एंड पेरोल सिस्टम, कॉर्पोरेट एप्लीकेशन एंड रिमोट वर्क फ्रॉम, तो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है हाइब्रिड सिस्टम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।